हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो आज की वीडियो में सामाजिक अध्ययन के भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न हैं। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? पहला विकल्प है 26 जनवरी 1948, दूसरा है 26 जनवरी 1950, तीसरा है 26 जनवरी 1951 और चौथा है 15 जनवरी 1947। तो भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखना है। अब प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया। तो भारत ने संविधान को अपनाया 26 नवंबर 1949 को और लागू किया 26 जनवरी 1950 को। दोनों बातों को याद रखना है, दोनों ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? पहला विकल्प है 7 दिसंबर 1946, दूसरा विकल्प है 8 दिसंबर 1946, तीसरा है 9 दिसंबर 1946 और चौथा है 11 दिसंबर 1946। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे? पहला विकल्प है सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरा विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है डॉक्टर BR अम्बेडकर और चौथा विकल्प है जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा के स्थायी सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? पहला विकल्प है सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरा विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा विकल्प है डॉक्टर BR अम्बेडकर और चौथा विकल्प है जवाहरलाल नेहरू। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, संविधान की रूपरेखा किसने तैयार की? पहला विकल्प है महात्मा गांधी, दूसरा विकल्प है लाला लाजपत राय, तीसरा विकल्प है डॉक्टर BR अम्बेडकर और चौथा विकल्प है जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान की रूपरेखा तैयार की डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, संविधान का 70वां अनुच्छेद पहला विकल्प है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है, दूसरा है समता का अधिकार देता है, तीसरा है अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और चौथा है संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है। तो संविधान का 70वां अनुच्छेद है वह अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। सी विकल्प सही है और कई बार पूछा भी गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन रक्षा तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान है? पहला विकल्प है अनुच्छेद 20, दूसरा है अनुच्छेद 21, तीसरा है अनुच्छेद 22 और चौथा है अनुच्छेद 23। तो इस प्रश्न के लिए बी विकल्प सही है, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में जीवन रक्षा तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, धर्म की स्वतंत्रता का धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अधिनियम में है? पहला विकल्प है अनुच्छेद 24, दूसरा है अनुच्छेद 25, तीसरा है अनुच्छेद 26 और चौथा है अनुच्छेद 27। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में है। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? पहला विकल्प है प्रस्तावना, दूसरा है मौलिक अधिकार, तीसरा है मौलिक कर्तव्य और चौथा है नीति निर्देशक तत्व। तो भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। पहला विकल्प इसमें सही है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस आयु के बालकों को शिक्षा का प्रावधान प्रदत्त करता है? पहला विकल्प है 6 से 14 वर्ष, दूसरा है 8 से 18 वर्ष, तीसरा है 6 से 12 वर्ष और चौथा है 6 से 18 वर्ष। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, 6 से 14 वर्ष। और यह किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 21A में है, ये भी याद रखना है और पहला विकल्प इसके लिए। अगला प्रश्न है, कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? पहला विकल्प है शोषण के विरुद्ध अधिकार, दूसरा है समानता का अधिकार, तीसरा है संपत्ति का अधिकार और चौथा है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार नहीं है पूछा गया है।
तीसरा विकल्प उत्तर होगा संपत्ति का अधिकार, क्योंकि ये कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकार 6 हैं। पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 से 24 तक। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है अनुच्छेद 29 से 30 तक। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 तक। तो ये 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, इसलिए ये मौलिक अधिकार नहीं है और नहीं है पूछा गया है, इसलिए सी विकल्प इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? पहला विकल्प है भारत के मुख्य न्यायाधीश, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा विकल्प है लोकसभा अध्यक्ष और चौथा विकल्प है उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? पहला विकल्प है लोकसभा अध्यक्ष को, दूसरा विकल्प है प्रधानमंत्री को, तीसरा है भारत के मुख्य न्यायाधीश को और चौथा है उपराष्ट्रपति को। तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? पहला विकल्प है प्रधानमंत्री, दूसरा विकल्प है मुख्यमंत्री, तीसरा विकल्प है राष्ट्रपति और चौथा विकल्प है मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम अधिकृत संख्या है? पहला विकल्प है 545, दूसरा है 543, तीसरा है 552 और चौथा है 540। तो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम अधिकृत संख्या है 552, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया? पहला विकल्प है जून 2022, दूसरा है अप्रैल 2023, तीसरा है जून 2005 और चौथा है जुलाई 2006। तो सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक पारित किया गया जून 2005 को, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया, इसके अध्यक्ष थे। तो इससे दो प्रश्न तैयार हो रहे हैं। पहले तो ये वाला प्रश्न तैयार हो रहा है कि पहला वित्त आयोग का गठन कब किया गया? तो 1951 में किया गया। और इसके अध्यक्ष कौन थे? चलिए देख लेते हैं। पहला विकल्प है सी नियोगी, दूसरा विकल्प है केसी पंत, तीसरा है के संथानम और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पहला विकल्प सही है और थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, यहाँ पर केसी नियोगी हैं, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? पहला विकल्प है 24 जनवरी 1950, दूसरा विकल्प है 26 जनवरी 1950, तीसरा विकल्प है 15 अगस्त 1947 और चौथा है 22 जुलाई 1950। तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को स्वीकार किया 24 जनवरी 1950 को, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? पहला विकल्प है रूस, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है फ्रांस और चौथा है चीन। तो मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा ली गई है रूस से, पहला विकल्प इसमें सही है। इसके अलावा संविधान के विदेशी स्रोत कौन कौन से हैं? ब्रिटेन से ली गई है संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, ये पूछे जाते हैं हमेशा ही कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। ऑस्ट्रेलिया से ली गई है प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन। जर्मनी से क्या लिया गया है? जर्मनी से आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ। कनाडा से संघात्मक विशेषताएं, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया और संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन।
रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, इस प्रश्न में बता ही दिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो ये संविधान के विदेशी स्रोत हैं, इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? पहला विकल्प है कर्ड सिंह समिति, दूसरा विकल्प है कृपालानी समिति, दूसरा है स्वर्ण सिंह समिति और चौथा है देवराज अर्श समिति। तो मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? पहला विकल्प है भाषाओं की सूची, दूसरा है प्रांतीय संगीत तथा उभयनिष्ठ सूची के विषय, तीसरा है शपथ एवं स्वीकृति की सूची और चौथा है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के दायित्व। तो इस प्रश्न के लिए बी विकल्प सही है, प्रांतीय संघीय एवं उभयनिष्ठ सूची के विषय। अगला प्रश्न है, विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूचियों में से किस एक में है? पहला विकल्प है छठी, दूसरा है 7वीं, तीसरा है 8वीं और चौथा है 9वीं। तो विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की 7वीं अनुसूची में है, डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? पहला विकल्प है छठी अनुसूची, दूसरा है 7वीं अनुसूची, तीसरा है 9वीं अनुसूची और चौथा है 11वीं अनुसूची। तो सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की 7वीं अनुसूची में है, बी विकल्प। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? पहला विकल्प है अनुच्छेद 2, दूसरा विकल्प है अनुच्छेद 1, तीसरा विकल्प है अनुच्छेद 3 और चौथा विकल्प है अनुच्छेद 4। तो अनुच्छेद 1 में ये कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? पहला विकल्प है अनुच्छेद 36 से 51, दूसरा है अनुच्छेद 36 से 52, तीसरा है अनुच्छेद 36 से 53 और चौथा है अनुच्छेद 36 से 54। तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 36 से 51 में, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? पहला विकल्प है अनुच्छेद 73, दूसरा है अनुच्छेद 74, तीसरा है अनुच्छेद 75 और चौथा है अनुच्छेद 76। तो महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है, डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? पहला विकल्प है अनुच्छेद 85, दूसरा विकल्प है अनुच्छेद 86, तीसरा विकल्प है अनुच्छेद 87 और चौथा विकल्प है अनुच्छेद 88। तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? पहला विकल्प है अनुच्छेद 108, दूसरा है अनुच्छेद 109, तीसरा है अनुच्छेद 110 और चौथा है अनुच्छेद 111। तो इस प्रश्न के लिए ए विकल्प सही है, अनुच्छेद 108। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? पहला विकल्प है अनुच्छेद 121, दूसरा है अनुच्छेद 122, तीसरा है अनुच्छेद 123 और चौथा है अनुच्छेद 124। तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? पहला विकल्प है अनुच्छेद 308, दूसरा है अनुच्छेद 311, तीसरा है अनुच्छेद 312 और चौथा है अनुच्छेद 300 का। तो संपत्ति का अधिकार है अनुच्छेद 300 का में, डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया? पहला विकल्प है अनुच्छेद 342, एक
दूसरा है अनुच्छेद 341 तीसरा है अनुच्छेद 343 और चौथा है अनुच्छेद 344 तो इस प्रश्न के लिए सी विकल्प सही है, अनुच्छेद 343 अगला प्रश्न है, कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई? पहला विकल्प है 8वीं अनुसूची, दूसरा है 7वीं अनुसूची, तीसरा है 5वीं अनुसूची और चौथा है 10वीं अनुसूची। तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है 8वीं अनुसूची में, पहला विकल्प इसमें सही है। संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। पहली अनुसूची में बताया गया है संघ और उसके क्षेत्र, दूसरी अनुसूची संबंधित है बातों और विशेषाधिकार से, तीसरी अनुसूची संबंधित है शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में शामिल किया गया है इसे, और चौथी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित प्रावधानों से, पांचवी अनुसूची भारत में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, छठी अनुसूची संबंधित है जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से, और सातवीं अनुसूची, इसमें 3 सूचियां शामिल हैं जो संघ और राज्यों के बीच शक्ति को विभाजित करती हैं। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल की गई हैं। आठवीं अनुसूची है तो इसी में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। 9वीं अनुसूची जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है। 10वीं अनुसूची यह दल बदल विरोधी कानून से संबंधित प्रावधानों से संबंध है इसका। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्ति और अधिकार और उत्तरदायित्व हैं। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्ति, अधिकार और उत्तरदायित्व हैं। तो ये 12 अनुसूची हैं। इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, 8वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? पहला विकल्प है अनुच्छेद 62, दूसरा है अनुच्छेद 63, तीसरा है अनुच्छेद 64 और चौथा है अनुच्छेद 65। तो उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है अनुच्छेद 63 के अंतर्गत, बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? पहला विकल्प है 7वीं अनुसूची, दूसरा है 5वीं अनुसूची, तीसरा है 10वीं अनुसूची और चौथा है 8वीं अनुसूची। तो अभी बताया था ये 7वीं अनुसूची में है, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? पहला विकल्प है कनाडा, दूसरा है रूस, तीसरा है ब्राजील और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? पहला विकल्प है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है कनाडा, तीसरा है रूस और चौथा है ब्राजील। तो ये प्रश्न अभी पहले भी आ चुका है, रूस से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? पहला विकल्प है 1956, दूसरा है 1957, तीसरा है 1959 और चौथा है 1958। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है 1956। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया था? तो वह आंध्र प्रदेश था, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर प्रश्न भी आ गया इसमें, भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया? पहला विकल्प है आंध्र प्रदेश, दूसरा है केरल, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है महाराष्ट्र। तो अभी इसने बताया था कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, ये विकल्प इसमें सही है और ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? पहला विकल्प है अनुच्छेद 5 से 11, दूसरा है अनुच्छेद 6 से 11, तीसरा है अनुच्छेद 9 से 12 और चौथा है अनुच्छेद 5 से 12। तो नागरिकता संबंधी अधिकार है अनुच्छेद 5 से 11 में, ए विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? पहला विकल्प है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा प्लस राज्यसभा, तीसरा है लोकसभा प्लस राष्ट्रपति और चौथा है राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। तो भारतीय संसद का निर्माण होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर करते हैं
पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? पहला विकल्प है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा, तीसरा है दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो संसद का स्थायी सदन है राज्यसभा, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? पहला विकल्प है राष्ट्रपति, दूसरा विकल्प है प्रधानमंत्री, तीसरा विकल्प है उपराष्ट्रपति और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संसद को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? पहला विकल्प है 1 बार, दूसरा विकल्प है 2 बार, तीसरा विकल्प है 3 बार और चौथा विकल्प है 4 बार। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, 2 बार। एक वर्ष में 2 बार संसद की बैठक होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? तो अस्थायी संसद भारत में रही 17 अप्रैल 1952 तक, डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? पहला विकल्प है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा, तीसरा है दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो संसद का निम्न सदन है लोकसभा, बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? पहला विकल्प है राष्ट्रपति, दूसरा विकल्प है प्रधानमंत्री, तीसरा विकल्प है उपराष्ट्रपति और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, ए विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? पहला विकल्प है राष्ट्रपति, दूसरा विकल्प है प्रधानमंत्री, तीसरा विकल्प है उपराष्ट्रपति और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत के प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति, पहला विकल्प इसमें सही है और ये प्रश्न पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? पहला विकल्प है राष्ट्रपति, दूसरा विकल्प है प्रधानमंत्री, तीसरा विकल्प है उपराष्ट्रपति और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो भारत के तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं, ए विकल्प इसमें सही है। आखिरी प्रश्न है आज का, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? पहला विकल्प है राष्ट्रपति को, दूसरा है प्रधानमंत्री को, तीसरा है उपराष्ट्रपति को और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न अभी पहले भी आया था। राष्ट्रपति तो अपना राष्ट्रपति को नहीं सौंपेंगे, पहला विकल्प गलत लिख गया है। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही होगा, उपराष्ट्रपति को। पहले विकल्प में गलत टाइप हो गया है, इसको ध्यान मत दीजिएगा। सी विकल्प इसमें सही होगा, उपराष्ट्रपति को। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।